अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 197 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। गाइज, आज आप लोगों को कुछ बजीज की जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। हमारे दोस्त हैं जिनके पास माशाल्लाह से ब्रीडिंग आई है, तो बड़े प्यार से उन्होंने फुटेजेस भेजी हैं मुझे बाहर से और डिफरेंट कंट्रीज से। तो मैंने कंपाइल अप की है सारी की सारी। तो अब आपको दिखाऊंगा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। देख रहे हैं, कलर देख रहे हो फिर समझ रहे हो। अच्छा, ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है ना, मैंने ये नोट किया है कि जितने भी यूट्यूब पे व्यूवर्स जो होते हैं, देखने वाले, जैसे आप लोग जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, जो व्यू करते हैं आप हमारी जो वीडियोस हैं, मैंने देखा है कि ये आप लोग जो है ना वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली जो वीडियो है ना वो बहुत शौक से देखते हैं। ये मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा है, क्योंकि जो प्रोग्रेस है ना वो पसंद आती है लोगों को, अच्छा लगता है। यानी दूसरों के डब्बों में झांकना, कितने बच्चे निकले हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अपने घर का पता हो ना हो, लेकिन मोहल्ले वाले बड़ा पड़ोसी के घर का हर चीज़ पता होती है। तो इसलिए हम लोग ब्रीडिंग बॉक्स जो है ना दूसरों के झांकना बड़ा पसंद करते हैं कि कितने बच्चे निकले हैं, क्या हुआ, कितनी प्रोग्रेस आई, कितनी नहीं आई। अच्छा, बचपन में क्या होता था कि हमारे यहाँ जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो उसमें सीन ये था कि अगर हम फेल हो जाते थे तो इतना अफसोस नहीं होता था, लेकिन हमारे साथ का हमारा जो दोस्त होता था ना, वो अगर पास हो जाए तो बहुत दुख होता था। समझ रहे हैं बात को यानी कि अपने फेल होने पे इतना अफसोस नहीं होता जितना अपने दोस्त के पास होने पे हो जाता है। यानी ये वो वाली हालत है हम लोगों की। जब भी किसी का सेटअप देखा करें, किसी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखा करें, माशाल्लाह कह दिया करें, खुश खुश हुआ करें, दूसरों की खुशियों में शामिल हुआ करें, दूसरों के दुख में शामिल हुआ करें, हर चीज़ को बैलेंस लाइफ लेके चला करें। और जब आप माशाल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपके भी सेटअप पे बरकत अता फरमाता है। क्योंकि जब आप अल्लाह माशाल्लाह में अल्लाह लगता है आखिर में, तो जब आप इस तरह किसी के लिए अच्छे अल्फाज अता करते हैं तो आपको भी अल्लाह ताला बहुत कुछ अता करता है ज़िंदगी में। तो जो है ना, खुश रहा करें, दूसरों की प्रोग्रेस देखें, सुबहान अल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हमारे लिए, ब्रीड कर देती हैं, बच्चे निकल आते हैं, हम सेल कर देते हैं। कितनी कितनी चीज़ें हैं, देखें हम लोगों ने क्या किया ज़िंदगी में, इतनी इतनी नेमतें हैं हमारे पास। तो मकसद कहने का ये है कि दूसरों के ब्रीडिंग बॉक्स में क्या हो रहा है वो जो है झांकने में मज़ा आता है ये रेनबो के कलर्स हैं, डिफरेंट मल्टी कलर्स हैं। और ये जो बॉक्सेस आप देखते हैं ना, आप लोग बोलते हैं यार ये बॉक्सेस बाहर के हैं, कहाँ के हैं, किधर के हैं। ओ गरीबों गरीबों वाली हरकतें छोड़ दो, ये पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गए हैं। ये बॉक्स का क्या होता है आप मुझे बताएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप किसी अमेरिकन ब्रीडर की वीडियो देख रहे हैं, मेरे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें अमेरिकन केजेस मैंने दिखाए हैं, अमेरिकन बॉक्सेस दिखाए हैं। होता क्या है, जब आप देख रहे हैं भाई, आपने देख लिया ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, कारपेंटर के पास जाएँ, बोलें यार ऐसा बनाना है, वो आपको बना के दे देगा। जिस तरह कैबिनेट बनते हैं, अलमारियाँ बनती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे आप बताएं। पैसे बस ये है कि ज़्यादा लगते हैं, ज़ाहिर है जो चीज़ आप ऑर्डर पे बनवाएंगे उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो है ना, फ़कीरों वाली हरकतें छोड़ दें। ये मुल्क, अपने मुल्क की बेइज्जती ना करवाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है भाई, हर सब कुछ मिल जाता है पाकिस्तान में। ये जो आप इम्पोर्टेड केजेस जो देखते हैं ना, ये ऑर्डर पर बन जाते हैं भाई। फ़र्क इतना है, आप ऑर्डर देते हैं उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब आप बना बनाया बॉक्स अगर ख़रीदते हैं, जो लोकल बॉक्स आता है वो आपको मिल जाता है 500 रुपये 600 रुपये का, किकर की लकड़ी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कच्चे बॉक्स लेते हैं पिलाई की लकड़ी वाले, वो तो आपको 300 रुपये 350 400 का मिल जाता है। और किकर की लकड़ी का जो है थोड़ा महंगा है, 500 से लेके 1500 रुपये तक में आता है, साइज़ के हिसाब से होता है। अगर आप कॉकटेल का ले रहे हैं, रिंग नेक का ले रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। बाकी जो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं आप, उसको बता सकते हैं किस तरह का बनाना है, क्या करना है, तो वो उसमें ज़ाहिर है। या अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, आप लोग हैरान ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कोई बात हो गई, कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, जैसे इम्पोर्टेड तो ऐसे बोलते हैं पता नहीं जैसे क्या है, जैसे वहाँ भाई वहाँ भी अल्लाह है, यहाँ भी अल्लाह है वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो मैन मेड चीज़ें हैं, इनमें कौन सी इतनी बड़ी बात है यार। कारपेंटर को आप बताओ, आप, मेरा एक दोस्त है, अच्छा उसके पास जो है ना माशाल्लाह बजट अच्छा होता है, तो हमारे पास नहीं है। हमने वही गले सड़े पिंजरों में जो है ब्रीडिंग करवाई है शुरू से। मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने तो हमेशा इसी तरह गले सड़े पिंजरों में ब्रीडिंग करवाई है। तो वो जो है माशाल्लाह उसकी परचेजिंग पावर अच्छी थी, पैसा वैसा है उसके पास। तो उसने क्या किया, एक दफ़ा ना, मेरी ये भी कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो उसने मेरी एक वीडियो में देखे इम्पोर्टेड केजेस देखे, जिसको आप इम्पोर्टेड कहते हैं, मैं तो अब आपकी वजह से कह रहा हूँ। तो उसने वो केजेस देखे, मुझसे पूछा कहाँ से मिलते हैं। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा। मैंने उसको बोला यार पता नहीं, ये तो बाहर जो है ना लोगों के पास टर्की वगैरह में होते हैं, अब लाहौर में कुछ लोगों के पास हैं, तो पता नहीं शायद इंपोर्ट करवाए होंगे या क्या किया होगा। मैंने उसको खाली बताया ही था।
आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 1 महीने बाद ना उसने मुझे बुलाया, वही केजेस उसके पास थे सारे के सारे, पूरा सेटअप भी उसने उसी। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से इंपोर्ट करवाया? उसकी हंसी निकल गई, कह रहा है भाई मैंने ऑर्डर पर बनवाए हैं, ये जो है ये पिंजरे वाले के पास ही गया, उसको मैंने तुम्हारी वीडियो के स्क्रीनशॉट दिखाए, पिंजरे वाले को बोला ऐसे बनाने हैं, फिर मैं कारपेंटर के पास गया, उससे मैंने जो है ना वो पूरा एंगल डिज़ाइन करवाया जिसमें पिंजरे फिक्स होने थे, और बॉक्सेस उससे उससे डिज़ाइन करवाए। यानी आप देख रहे हैं इतनी मामूली चीज़ें हैं, ये हम लोग पता नहीं हवा बना देते हैं। हवा नहीं होता हर चीज़ का हवा, तो सोचते रहना ये कहाँ से आया होगा, वो कहाँ से आया होगा, ये किधर से आया होगा। भाई सब चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान में, बात है पैसे की। पैसा कितना है आपके पास वो डिपेंड करता है। अब आपके पास अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह की हरकतें कर लें, आप बनवा लें, ऑर्डर पे बनवा लें। हालांकि ब्रीड तो इधर भी आ जाती है उधर भी आ जाती है, दोनों तरफ ब्रीड आ जाती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो आप ऑर्डर पे बनवाते हैं ना इस तरह के केजेस इम्पोर्टेड टाइप, उसमें ये होता है सफाई करना आसान होता है और लगते भी वो खूबसूरत हैं। यानी वही बात है ना यार, आप जैसे घर बनाते हैं, अब एक आदमी झुग्गी बना रहा है वो भी रह रहा है, ठीक है, एक आदमी ने कच्चा घर बनाया है वो भी रह रहा है। अब एक आदमी जो है वो लेविश फुल लेविश ठेके पे बनवा रहा है, ठेकेदार को ठेका दे के घर बनवा रहा है, बहुत बड़ा बंगला बनवा रहा है, टाइल लगा रहा है, चिप्स लगा रहा है। तो ये उसी तरह ही है कि आपने पैसे फेंके, आपकी चीज़ अच्छी बन रही है। तो इस तरह से है। अब ये जो आप लोग सवाल पूछते हैं ना अजीब व गरीब किस्म के, ये कहाँ से लिया वो कहाँ से लिया, कई लोग तो यही सोचते रहते हैं। यानी कि जो बातें मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, किसी को कुछ लोगों का ध्यान उसमें नहीं जाएगा, फालतू बातों पे इधर उधर की बातों पे जाएगा। ये डंडी कहाँ से ली है? भाई डंडी यार कहीं से भी ले लो, खुदा के बंदे को थोड़ा सा सोचा करो यार, डंडी डंडी के बारे में पूछ रहे हो आप, ये तो हद ही हो गई बिल्कुल। तो थोड़ा सा नॉलेज जो है ना, नॉलेज ऐसा नहीं है कि दूसरा देगा तो ही आएगी, थोड़ा बहुत कोई बुनियादी बातें तो पता होनी चाहिए ना, कि बॉक्स कहाँ से मिलता है, बॉक्स लगता कहाँ पे है। एक बंदे एक बंदे के पास मैंने देखा, उसने मुझे वीडियो भेजी, उसने कहा यार बॉक्स देखना मेरा सही है। आप यकीन नहीं करेंगे, बॉक्स उसने ऐसे लगाया हुआ कि ट्रे से जो है ना 4 इंच ऊपर लगा हुआ होगा, और उस बॉक्स के ऊपर इतनी जगह खाली थी ऊपर। तो मैंने कहा भाई इसको हाइट पे लगाया जाता है, बॉक्स को ऐसे लगाओ कि ये छत से टच हो जाए, इस बॉक्स के ऊपर बैठने की जगह ना मिले बर्ड को, क्योंकि जब बर्ड बॉक्स के ऊपर बैठने लग जाता है ना फिर बहुत देर से ब्रीड करता है, क्योंकि वो बॉक्स के ऊपर बैठ के कुरेदता रहता है कुरेदता रहता है। उसने अंदर से लगाया हुआ था, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। जो लोग बाहर से लगाते हैं उनका तो ज़ाहिर है एक ही रास्ता होता है, जहाँ सुराख है वहीं पे वो उसके ऊपर जो है ना पहनाएंगे उसको बॉक्स को। तो जो अंदर से लगाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी हजरात अंदर से बॉक्स लगा रहे हैं भाई, उसको छत के ऊपर लगा दिया करो ताकि बर्ड उसके ऊपर ना बैठ सके, क्योंकि बर्ड उसके ऊपर बैठेगा कुरेदता रहेगा, उसको टाइम ज़ाया करेगा आपका, खेलता रहेगा बॉक्स के साथ ही, बजाय इसके कि अंदर घुस के जाके ब्रीडिंग शुरू करे। तो ये चीज़ें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स, कितनी बड़ी टिप्स मारी मैंने, है ना। मैं आप लोगों का बहुत ना शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी है इतनी यार मुझे, यानी कि समझ लें कि जो चैनल जो चल रहा है ये आप लोग चला रहे हैं ना, मैं तो नहीं चला रहा, मैं तो खाली वीडियो डाल देता हूँ, चलाने वाले तो आप हैं ना, देखने वाले आप हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोग इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ का भाईजान ख्याल किया करें, सारे के सारे जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरी बहनें जो देख रही हैं, सब एक चीज़ का ख्याल किया करें, जब भी कभी मुझसे रब्ता करें ना तो काम की बात किया करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए हैं, इतनी पूरा दिन मोबाइल मेरा बज रहा होता है, जबकि मैंने बताया है कि भाई अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है, कुछ लेना है, कुछ भी कोई भी बात है अगर, तो मुझे मैसेज कर दें, जिस टाइम भी करें। मैसेज की पे कोई पाबंदी नहीं है, आप सुबह कर दें, आधी रात को कर दें, कभी भी कर दें। लेकिन कॉल जो है ना, कॉल ना किया करें, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आ रही हैं। पहले तो इतनी नहीं आती थी, अब तो ये हर वक्त बज रहा होता है। तो ऐसे हो गया कि मैं बाथरूम में बैठा हूँ WC के ऊपर, मोबाइल बज रहा है, मैं जो है ना खाना खा रहा हूँ मोबाइल बज रहा है, मैं नहा रहा हूँ मोबाइल बज रहा है, उस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसी मोबाइल में शूट कर रहा हूँ और उसी मोबाइल में कॉल आ रही है। तो इस तरह जो है ना थोड़ा सा मेरे साथ आप कोऑपरेट करें। और मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता भाई, और ना मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे रब्ता ना करें, रब्ता ज़रूर करें। कभी भी याद रखें, किसी भी बंदे को मैसेज करना हो ना, आपने रब्ता करना हो, तो उसको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट छोड़ दिया करें, जो भी बात है उसमें लिख दिया करें। वो बंदा आपको जब भी देखेगा, भले 4 दिन बाद देखे, 8 दिन बाद देखे, ये तो किस्मत की बात है ना कि कब आपका लिखा हुआ है उसके साथ बात करना। तो वो बंदा जब मैसेज देखेगा वो आपको ख़ुद कांटेक्ट कर लेगा ना। बाकी जो मेडिसिन के ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपका भाई उनको फौरी तौर पे रिप्लाई कर रहा है। मेडिसिन का तो आसरा ही नहीं है ना, वो तो फटोफट, उससे तो घर चल रहा है ना यार, उससे पैसे आ रहे हैं, उससे कमाने को मिल रहा है, 200 रुपये 300 रुपये पर बॉटल मिलता है, तो उससे ज़ाहिर फ़ायदा होता है। अब वो उसको मैं फ़ौरी तौर पे एंटरटेन करता हूँ, फ़ौरी तौर पे मैं देखता हूँ। बाकी जो दूसरे मैसेजेस होते हैं वो मैं बाद में देखता हूँ। और कई लोग क्या करते हैं, सलाम लिख के भेज देते हैं, सलाम, हेलो सलाम। अब इसका अब इसका मैं क्या जवाब दूँ यार। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी।
इसी तरह खुश रहा करें, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।